हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनुराग यादव एंड टुडे इज़ 7 जून ऑफ 2020। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि एसईओ कितना टाइम लेता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एसईओ कितना टाइम लेगा। कोई भी आपकी वेबसाइट है, कोई भी आपका ब्लॉग है, कोई भी आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें सीधा चीज़ ये आ जाती है कि आपका क्लाइंट पूछने लगता है कि यार एसईओ कितना टाइम लेगा। या तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आने लग जाती होंगी कि यार मैं इनका एसईओ कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा। मतलब कभी कभी सेल्फ डाउट भी जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपको पता लगने वाला है कि एसईओ जो रैंक होता है, एसईओ का कंटेंट, वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है, आपको देखना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना है। ठीक है, जिस भी आप निश में काम कर रहे हैं, सपोज़ कोई ब्यूटी की निश है, या कोई रियल एस्टेट की निश है, या फिर कोई भी फैशन की निश है, ठीक है, तो या सपोज़ कीजिए हेल्थ की निश है। तो ये जो 3 मैंने निश आपको बताई हैं, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, इसमें मार्केट में लोग मतलब बहुत ही बढ़े हुए तरीके पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे इस्टेब्लिश्ड लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी टॉप की रैंकिंग बना रखी है। ठीक है, उनको हटा पाना मुश्किल है। हाँ, उनसे आगे आप ज़रूर निकल सकते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करके, बट उनको हटा पाना सच में मुश्किल है। तो इसलिए आपको इसके हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी और सोचनी पड़ेंगी कि भैया ऐसा क्या हो सकता है कि मैं इन बड़े लोगों को टक्कर दे सकता हूँ। ठीक है, अब वो मान के चलिए बड़े लोग हैं, उनके पास टीम भी ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास सपोज़ टीम है 1 बंदे की, 2 बंदे की, 3 बंदे की, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आपको अपना कंपटीशन देखना पड़ेगा कि आप किस निश में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आपकी बात हो गई कंपटीशन की। ठीक है, उसके बाद चीज़ आती है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इस टाइम पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, स्टैंड कर रहा है इन द सेंस कि कैपिटल की टर्म्स में, मतलब मनी की टर्म्स में, वो कितना पैसा लगा रहा है, वो कितनी चीज़ें स्पेंड कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, उसका मार्केटिंग बजट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा, मेरे को इतना एफ़र्ट तो लगाना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर बढ़ने के लिए उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगेगा। तो पहले चीज़ हमने डिस्कस कर ली कंपटीशन की। ठीक है, और एक अनाउंसमेंट फ्रेंड्स मैं करना चाहता हूँ कि आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल और डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आती है, पहली चीज़ हमने कवर करी क्या, कंपटीशन। अब दूसरी चीज़ हम कवर करने वाले हैं कि ये जो लिंकिंग की बात करते हैं ना, इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक, बैक लिंक वगैरह, तो ये सच में मायने रखते हैं। आज की डेट में भी गूगल कहता है कि 30 to 40% मैं बैक लिंक्स को वेटेज देता हूँ। तो अब ये जो बैक लिंक की वेटेज है, ये किस तरीके का बैक लिंक होना चाहिए, तो ये इनबाउंड बैक लिंक होते हैं गाइस। इनबाउंड बैक लिंक वो होते हैं जो बैक लिंक आपको बाहर से अपनी वेबसाइट पर मिल रहे हैं। ठीक है, बाहर की तरफ से आपको अपनी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जैसे कि दूसरी की कोई हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को बैकलिंक आ रहा है, तो ये एक बैकलिंक माना जाएगा गूगल की नज़रों में, काफ़ी बढ़िया वाला, मतलब हाई अथॉरिटेटिव बैकलिंक। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है बैकलिंक की। ठीक है, ये बैकलिंक क्या होते हैं। अब बैकलिंक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैकलिंक ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है इनबाउंड और एक होता है आउटबाउंड। तो आउटबाउंड वाले का ज़्यादा वेटेज नहीं है, ध्यान से देखा जाए तो इनबाउंड लिंक को ज़्यादा वेटेज दिया गूगल ने, क्योंकि इनबाउंड लिंक का मतलब है कि दूसरों की हाई वेबसाइट, जो सपोज़ कीजिए अब अमेज़न हो गई, ठीक है, मान के चलिए अब इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, तो इन जगह से, बड़ी बड़ी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है, तो इसके मायने रखे जाएंगे कि हाँ, अच्छा, ओके, बड़ी वेबसाइट से इस वेबसाइट को बैकलिंक जा रहा है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है आपकी भी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने बैकलिंक कॉम्पिटिटर्स ने बनाए हैं, और ये बात साफ सीधी है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट करने ही होंगे। ठीक है, जैसे ही आप उससे ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट करेंगे, आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है जिस पे ये मैटर करता है और चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने किस बेसिस पे, मतलब कांस्टेंट बेसिस पे बैकलिंक बन रहे हैं उस वेबसाइट के लिए या नहीं। अगर गूगल को ये लगेगा कि यार पास्ट में तो अच्छे बैकलिंक बन रहे थे, अभी बैकलिंक बनना बंद हो गए, तो ये आपकी रैंकिंग को खा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी बैकलिंक बनाने की हिस्ट्री है वो कांस्टेंट वे में काम कर रही है या नहीं।
ठीक है, गूगल इस चीज़ को ज़रूर देखेगा। तो बैकलिंक के बारे में ये चीज़ हो गई। पहला हमने कवर किया कंपटीशन, दूसरा हमने कवर किया बैकलिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक और बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा फेसबुक ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, और आप टॉक टू अनुराग नाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, थर्ड नंबर पे चीज़ आ जाती है कंटेंट को लेके। ठीक है, आप किस बारे में कंटेंट लिख रहे हैं। कंटेंट इज़ किंग हम हर जगह सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में गूगल बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है कि किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, अब मान के चलिए आप 300 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं, 400 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा आपको। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 4000 और 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखने बैठ जाएँ। ठीक है, मतलब देखा ये जाता है कि जो भी आपके विजिटर्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है कि नहीं, और अगर वो सॉल्व हो रही है और उसका थोड़ा लॉन्ग कंटेंट है लाइक 1500 वर्ड 2000 वर्ड्स इनका जा रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, इतना चलता है। बट 300-400 वर्ड्स का कंटेंट नहीं काम करने वाला है। ठीक है, प्लस उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो भी कंटेंट लिखा है क्वालिटी शुड बी एट टॉप नॉच। ओके, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। ठीक है, इसको थोड़ा लंबे टाइम तक करना पड़ेगा आपको, लोगों के सवालों के जवाब कवर करने पड़ेंगे और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। प्लस आपको ना अपने इस कंटेंट को कंसिस्टेंसी के साथ पब्लिश करते रहना पड़ेगा, ताकि गूगल की नज़रों में जाता रहता है कि हाँ भैया यहाँ पे तो कंटेंट आए जा रहा है, दिन पे दिन आए जा रहा है। और गूगल के स्पाइडर्स यानी कि जो गूगल के सॉफ्टवेयर हैं जो आके आपकी वेबसाइट पे आपके वेब पेजेस को स्कैन करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो भी रोज़ाना आया करेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपके यूज़र्स के पास भी नोटिफिकेशन जाएगी, अच्छा एक और ब्लॉग अपडेट हो गया चलो पढ़ते हैं, अच्छा एक और ब्लॉग अपडेट हो गया चलो ये भी पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल है, मतलब गूगल भी आ रहा है आपकी वेबसाइट पे एज़ वेल एज़ यूज़र्स भी आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। कंटेंट हाई क्वालिटी रखिएगा, लॉन्ग फॉर्म में रखिएगा, और यूज़र की प्रॉब्लम उसमें सॉल्व होनी चाहिए। कंटेंट का बस इतना ही मतलब है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। फेसबुक ग्रुप का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, और यूट्यूब चैनल टॉक टू अनुराग नाउ। ठीक है, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।